हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एग्जांपल नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले के एग्जांपल्स हमने कर लिए, इसके बेसिक्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है, अदरवाइज नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर भी अगर हो छोटे मोटे डाउट तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को या तो दोबारा देख लेना या फिर कमेंट कर देना। अगर हो पाएगा, छोटा डाउट है तो क्लियर कर देंगे। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या कह रहा है? ओ इज ए पॉइंट इनसाइड ए ट्राइंगल ए बी। मैंने कहा ठीक है भाई, ये हमारा एक ट्राइंगल ले लिया हमने और इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ठीक है, वो खुद ही बोल रहा है ऐसा। तो ए बी और सी के अंदर कहीं पॉइंट है ओ। एंगल ए ओ बी कहाँ बनेगा? ये ओ पॉइंट अगर है तो क्या एंगल ए ओ बी ऐसे बनने से बनेगा क्या? देखो अच्छे से। हाँ बनेगा। बी ओ सी ऐसे बनेगा नीचे। दिस इज एंगल बी ओ सी, दिस इज ए ओ बी एंड सी ओ ए, ये रहा हमारा। ओके, तीनों एंगल हमें दिख गए। देखो भाई, पहला एंगल ये रहा, दूसरा एंगल ये रहा और तीसरा एंगल ये रहा। अब हमें क्या कर रहा है? ओके, इनसाइड ए ट्राइंगल एबीसी ऑफ एंगल। अच्छा, बाइसेक्टर नहीं लिखा क्या मैंने? कहीं पे कुछ वर्ड मिस कर दिया यार मैंने तो। ओके, कुछ ना कुछ तो वर्ड मिस किया है। द बाइसेक्टर, अच्छा यहाँ पे लिखना भूल गए हम। द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एओबी, एंगल एओबी और इन सबके मीट द साइड ए बी बी सी एंड सी ए। ओके, मुझे बताओ, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, इन तीनों को इरेज कर देता हूँ क्योंकि अपने काम की चीजें वो कर लेते हैं। अब हमारे को कह रहा है इसका बाइसेक्टर, तो मैं इसका बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दूं। इसका बाइसेक्टर ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना ना। तो ये इसका बाइसेक्टर है। अब ये जो बाइसेक्टर है कहाँ पे मिल रहे हैं? ए बी पे डी पॉइंट है, ठीक है। बी सी पे ई पॉइंट है और ए सी पे एफ पॉइंट है। देखो उसने पहला नाम क्या लिखा, एंगल ए ओ बी लिखा, तो ए ओ बी ए बी पे मिलेगा और कौन से पॉइंट पे मिलेगा? डी पे मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से तुम ढूंढ सकते हो इनको इजीली। ओके, सो तुम यहाँ पे बोलोगे दीज आर द बाइसेक्टर्स, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब बताओ क्या करना है? अब कह रहे हैं प्रूव करो ये वाली बात। तो तुमने कहा ये वाली बात है कहाँ पे? ए डी है क्या? अच्छा, ये वाली लाइन मेरे को ये वर्ड चाहिए, तो ये वर्ड कब मिलेगा? जब मैं कहूंगा इन ट्राइंगल, देखना अच्छे से, इन ट्राइंगल ए ओ बी अगर एंगल बाइसेक्टर है और वो भी ओ का बाइसेक्टर है, ठीक है, तो इंटीरियर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ को बनाने में किसने हेल्प की? इस ओ को बनाने में मैं यहाँ पे एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। ये लो भाई तुम्हारा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम है ए ओ बी, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है डी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए ओ और बी ओ ने इसको बनाने में हेल्प की, तो ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू ए से डी इधर वाला पार्ट है और बी से डी इधर वाला पार्ट। तो बी ओ नीचे है तो नीचे लिखना पड़ेगा बी डी, और ऊपर ए ओ है तो ए डी ऊपर लिखना पड़ेगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, चलो। सिमिलरली हमारे को दिख रहा है कि दूसरा वर्ड बीई है। बीई कब आ सकता है? जब ऐसा होगा तभी आएगा। तो इन ट्राइंगल कौन सा है? बीओसी। बीओसी ट्राइंगल मैंने तुम्हारे लिए बना के रखा, ये रहा। ध्यान से देखो, बड़े गौर से देखना। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है। तो मैं से बोल सकता हूँ ओ को बनाने के लिए, ओ का बाइसेक्टर हुआ है इसलिए ओ ट्राइंगल की बातें कर रहे हैं। तो मैं से बोलूंगा क्या? बी ओ बाय सी ओ, ये हेल्प कर रहे हैं। और बी ओ के पास में लाइन कौन सी है? बीई है, सेगमेंट इंटरनल बाइसेक्टर है, और यहाँ से ई सी सी ई है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो बी आ गया। अब सी एफ बोला है, तो सी एफ कहाँ है? सी एफ तो तीसरे ट्राइंगल में है। तो तीसरा ट्राइंगल कौन सा है? तो तुम कहोगे इन ट्राइंगल सी ओ ए ले लो हमारे को। तो मैंने कहा ये कैसा बना होगा? ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से, दैट इज ए ओ सी, और यहाँ से एक बाइसेक्टर निकला एफ पे। तो मैं इसका कैसे लिखूंगा रेशियो? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से सोचो। ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल टू ए से एफ और सी से एफ। अब तो तुमने याद कर लिया होगा इसको, है ना, कि कैसे लिखते हैं। अब मुझे ये तीनों इक्वेशंस में ए डी इंटू बी इंटू सी एफ चाहिए। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ए डी इंटू बी इंटू सी एफ, अगर मुझे करना है। ध्यान से देखना, ए से ओ तो ए से एफ, सी से ओ तो सी एफ। ठीक है, अगर मुझे इनका मल्टीप्लाई करना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस। बट ये सी एफ सर नीचे है, तो सी एफ को ऊपर लिखो। तो मैंने कहा ऊपर लिखने का एक तरीका और है इस इक्वेशन को लिखने का। क्या तुम सी ओ बाई ए ओ इज इक्वल एफ बाई ए एफ कर सकते हो? बोले हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3 डैश। अब इस तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे करो? तुमने कहा पहली इक्वेशन से मैंने लिखा ए ओ बाय बी ओ, एल एच एस पार्ट्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो सी ओ इंटू इधर सी ओ बाई ए ओ,
इज इक्वल टू, मुझे उधर चाहिए था ए डी बाई डी बी, बी डी आ जाएगा मेरा, ठीक है। और इधर ए एफ बाई सी एफ लिखना पड़ेगा, सॉरी ए एफ नहीं है, यहाँ पे हमारे को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा जल्दी बताओ। यस यू कैन से हियर वी कैन राइट बी ई बाई सी इंटू सी एफ बाई ए एफ। यस और नो, अब समझ में आया। देखो स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मजेदार है, हर एक कड़ी इससे जुड़ी हुई है। अब तुम कहोगे यहाँ पे तो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? बोले बीओ से बीओ कट रहा है, मैंने कहा काट दो। सीओ से सीओ कट रहा है, ये इधर था। एओ से ओ, अच्छा वन हो गया, ये तो वन इज इक्वल टू किसके इक्वल? इन सब के। तो मैं इधर ऐसे लिख दूं ए डी इंटू बीई इंटू सी एफ, अपॉन में क्या आ जाएगा, बी डी इंटू सीई इंटू ए एफ। और अब तुम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो डिवाइड में है ये इधर वन के पास चला जाएगा, तो बचेगा बी डी इंटू सीई इंटू ए एफ इज इक्वल, किसके इक्वल आएगा बताओ, जल्दी बताओ। यस, ए डी, ए डी इंटू बीई इंटू सी एफ। क्या यही तुम्हें प्रूव करना था? ध्यान से देखो इस बात को, बड़े गौर से देखना। क्या यही प्रूव करना है? देख लो, बी डी इंटू सी, बी डी इंटू सी, ठीक है, ए एफ, ठीक है। इधर नाम कुछ उल्टे लिखे हुए हैं, यहाँ पे नाम हमारे कुछ लिखे हुए थे, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, तो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा मोटा ऑपरेशन किया था अपन ने। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। ये रहा आपकी नजरों के सामने, ए डी इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो मीडियन तो सामने वाली साइड पे जाके मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तुमने कहा जरूर मिलेगी, मैंने कहा ये तुम्हारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम तुम रख लो ए बी सी। अब तुम ये मत कहना सर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ही क्यों बनाते हो, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, हमें समझना है, मैं कब कह रहा हूँ ये साइड इक्वल है, तो यहाँ पे ये हो गया डी पॉइंट। तो डी पॉइंट होते ही तुम ये बोल सकते हो बी डी इज इक्वल टू सी डी, मीडियन का काम तो इतना ही है। या फिर तुम और इनसे तीन लाइनें बोल सकते हो कि बी डी इज द हाफ ऑफ बी सी एंड डी सी इज हाफ ऑफ बी सी, मतलब बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तीन लाइनें बोल सकते हैं अपन ये दोनों। ओके, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बी, ए डी बी ये रहा, इसका बाइसेक्टर क्या इधर जाएगा ऐसे, यस, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, और ये पॉइंट है कौन सा, ई। सिमिलरली इधर एक ए डी सी एंगल का बाइसेक्टर ये जा रहा, ठीक है, रेड कलर से बना दिए, ये एफ है। अब मुझे क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि जो ई एफ लाइन है वो पैरेलल है बी सी के, हैं, ई से एफ, अच्छा ई से एफ एक लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन को पैरेलल कर दो बीसी के। मैंने कहा देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं। मैंने सबसे पहले एक ट्राइंगल उठाया, जिस ट्राइंगल का नाम है ए डी बी। क्यों भाई? क्योंकि इसमें बाइसेक्टर है। मैंने कहा इस ट्राइंगल को अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ए बी और डी, और यहाँ से एक बाइसेक्टर निकला दैट इज ई। और ये बाइसेक्टर है, तो मैं बाइसेक्टर थ्योरम से एक चीज लिख सकता हूँ कि बी डी बाई डी ए इज इक्वल बी ई बाई ई ए। ये ठीक है, डी की तरफ गए, देखो बी और बी कॉमन आ गए, और डी, ए और ए कॉमन आ गए, ठीक है, ये चीजें समझना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो आप कहोगे इस तरीके से तो आप ट्राइंगल दूसरा भी ले सकते हो, मैंने कहा कौन सा? आपने कहा एडीसी ले लो ना, मैंने कहा ले लिया, तुमने कहा और हमने ले लिया भाई। अब क्या कर सकता हूँ? आपने कहा ए डी सी लिखो इस पे, मैंने लिखा। फिर यहाँ से आप इस पे एक एफ ड्रॉ कर दो, मैंने कहा कर दिया। अब बताओ, तो आपने कहा इससे एक रेशियो लिख दो, क्या कि डी से ए और डी से सी इज इक्वल टू ए से एफ अपॉन सी से एफ। दिस इज और इक्वेशन नंबर 2। क्या इन दोनों से कुछ इक्वल आ रहा है? आपने कहा ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, बट यहाँ पे डी ए है और यहाँ पे भी डी ए है एलएचएस में। एक बार इसका रेसिप्रोकल करो, मैंने कहा इसको कर दिया मैंने, डी सी बाई डी ए इज इक्वल टू सी एफ बाई ए एफ। अब अभी कुछ होता हुआ लग रहा है। आपने कहा डी ए ठीक है, बी डी और बी सी में तो रिलेशन है डी सी में, ये रहा, दोनों इक्वल हैं तो एक जैसा हो जाएगा। अच्छा, तो तुमने कहा इस इक्वेशन को फिर से चेंज करो, मैंने कहा क्या, बी डी रख दो ऊपर, वाई डी सी की जगह बी डी रखा है, सिंस डी सी इज इक्वल टू बी डी, इस रीजन से मैंने लिख दिया, बाय डी ए इज इक्वल टू सी एफ बाय ए एफ। ओके, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर न्यू, दैट इज 3 ले लो इसको। अब तुमने कहा कि 1 और 3 से एक चीज लिख सकते हो, मैंने कहा क्या, 1 और 3 से आप एक चीज लिख सकते हो, एल एच एस दोनों के इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स बी ई बाई ई ए इज इक्वल टू सी एफ बाई ए एफ। इससे क्या हुआ? बोले इससे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ट्राइंगल बनाओ दोबारा। मैंने कहा ट्राइंगल बना दिया, यहाँ बना देता हूँ। ये रहा तुम्हारा वो ट्राइंगल जिसमें उसने कुछ बातें बताई थी।
यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है। इसने कहा कि ए बी से ई ये वाला पार्ट अपॉन ई से ए, और इधर सी से एफ। अच्छा, ये वाला पार्ट देखना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऊपर है और ये दोनों पार्ट्स नीचे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे को? यस। तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल हो गई। वाई? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये कह सकते हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग था ना कुछ नहीं किया ना अपन ने अलग से। चलो इसी तरह करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर कौन सा करोगे बताओ? यस, थर्ड। इस एग्जाम्पल में देखो कुछ अलग बातें बताइए, क्या क्या अलग है? देखो, एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब मीडियन नहीं दिया आपकी बार। मैंने कहा ये मेरा ट्राइंगल रहा ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल, ए बी और सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, ED इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB। अच्छा, इस ADB को अगर आप बनाओगे तो ये जो एंगल बना है इसका बाइसेक्टर कौन बनेगा? E तक बनेगा। आपने कहा ओके कोई बात नहीं है। एंड EF इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। E से F तुमने एक लाइन ड्रॉ की जो क्या है? पैरेलल है। मैं एक अलग मार्कर से तुम्हें बता देता हूँ, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन और दिस इज F। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि EDF, EDF इज ए राइट एंगल। वाह, क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, बड़े प्यार से देखना। तुम सबसे पहले मुझे क्या कहोगे? सबसे पहले कहोगे अगर डी इज द मिड पॉइंट तो वी कैन से दैट बी डी इज डी सी, यस और नो? पहला पॉइंट तो एक तुम बोलोगे क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। दूसरा तुम कहोगे ये जो ट्राइंगल है ना, थोड़ा सा मैं छोटा करके आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ए डी और बी, इसका मिड पॉइंट है ये वाला। सॉरी, मिड पॉइंट नहीं है, बाइसेक्टर है। तो यहां से तुम एक लाइन लिख सकते हो, दैट इज ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा जल्दी बताओ? ए डी बाई बी डी किसके इक्वल? ए डी ऊपर है तो दैट इज ए, अपॉन में क्या आएगा? बीई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। अब इसने आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी। यस, इसने कहा कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, जो आपका मेन ट्राइंगल है ना ए बी सी, इस ट्राइंगल में मैं एक चीज सोच सकता हूँ कि अगर ये जो ई एफ आई पैरेलल ही है तो इससे एक मैं रेशियो लिख सकता हूँ। क्या रेशियो? कौन सी थ्योरम से लिखोगे वो तो पता है ना, बीपीटी से लिखेंगे या थेल्स से। दैट इज ए से ई अपॉन बी से ई इज इक्वल टू ए से एफ अपॉन एफ से सी। इससे क्या होगा सर? मैंने कहा रुको, इधर और इधर को सेम दिखा, ए बी, यस। तो बाय इक्वेशन वन एंड टू, बाय इक्वेशन वन एंड टू तुम क्या लिख सकते हो? ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए एफ बाय सी एफ। इससे कुछ फायदा हुआ? बोले सर ए डी बाई बी डी से तो कुछ फायदा नहीं हुआ, बट बी डी की जगह मैं बी सी रख सकता हूँ। मैंने कहा अब क्या लिखेगा इसको नया? तो कहेगा ए डी बाई बी सी लिख दो इज इक्वल टू ए एफ बाय सी एफ लिख दो। इससे क्या फायदा हुआ? मैं कहा अभी बताता हूँ। इससे फायदा ये हुआ, अगर ये तेरा एक कोई ट्राइंगल हो, सॉरी सॉरी, बी डी और डी सी था ना, तो बी सी थोड़ा ना लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे डी सी लिखोगे। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे? डी सी। ओके ओके ओके, हाँ मैं समझ गया। तुम बोले ना, मेरे को आवाज आ गई थी। तुम बोला अगर ये मेरा कोई ट्राइंगल है, इस ये जो ट्राइंगल है मेरा, इस ट्राइंगल में एक ए है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है। तो एक इस तरीके से रेशियो लिखा हुआ है कि ए से एफ और एफ से सी, ध्यान से ऊपर ये लिखा हुआ है ना। तो अगर ये मैं देखो एंगल बाइसेक्टर हो जाता तो इधर मुझे अगर ए से एफ, एफ से सी लिखना तो उधर मुझे ए से डी ऊपर और बी से सी, डी से सी नीचे होना चाहिए। ऐसा ही लिखा हुआ है। यस। तो यहाँ पे लगेगी क्या? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की कन्वर्स, ठीक है, कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इससे क्या हो गया? इससे ये प्रूव हो गया कि एंगल ए डी सी क्या है? जो डी एफ है ना, इज बाइसेक्टर। मैं पूरी लाइन लिखता हूँ, पूरा ही लिखवा रहे हो तो लिख ही देता हूँ, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी सी। तो इसका मतलब है एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल एफ डी सी। चलो यहाँ तक की बात भी ठीक थी।
मैं दोबारा एक ट्राइंगल बनाता हूँ समझाने के लिए, पूरा प्रॉपरली क्वेश्चन समझना है, मजा आना चाहिए। एक ट्राइंगल बनाते हैं अपन। ऐसा ही है तुम्हारा ट्राइंगल जिसका नाम तुम ए बी सी बोल रहे थे। यस। मैं से बोल दूँ डी इज द मिड पॉइंट। यस। अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। फिर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ और करता हूँ। फिर एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ? दिस इज ई एंड दिस इज एफ। मुझे एक बात बताओ, क्या ये एंगल इसके इक्वल है? यस। क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है? यस। मैं इसका नाम वन, इसका वन रख सकता हूँ, इसका टू और इसका टू रख सकता हूँ। मेरे को एक बात पता है कि बी सी इज ए लाइन। बी सी एक लाइन है क्योंकि दिस इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल वन प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल टू, मतलब इस लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का, सॉरी एंगल टू था यहाँ पे, डी लिख दिया मैंने। दिस इज एंगल टू। इस लाइन पे सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। यस, लीनियर पेयर से होगा तो यहाँ से तुम लिखोगे टू टाइम ऑफ एंगल वन प्लस एंगल टू, दोनों टू टाइम हो रहे हैं। एक लाइन और लिख देता हूँ अगर किसी को डाउट है तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा हटके था। टू टाइम ऑफ एंगल वन प्लस टू टाइम ऑफ एंगल टू इज 180 डिग्री। अब मेरे को ये मत कहना आपने वन टू क्यों लिया, अगर तुम एफ डी सी और इनमें कंफर्टेबल हो तो ये भी ले सकते हो। तो यहाँ से मैं दोनों में से टू कॉमन ले लूंगा तो एंगल वन प्लस एंगल टू का सम 180 आएगा। और मेरे पास एंगल वन प्लस एंगल टू का सम 90 हो जाएगा। अब वन और टू का सम 90 होने का मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल का सम भी 90, और इन दोनों का, इसका और इसका सम भी 90 ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, बट हमारे को उसने यही तो पूछा था। ये क्या है? दिस इज सम ऑफ एंगल ई डी ए प्लस एंगल एफ डी ए। क्या इन दोनों का सम 180 90 बोल सकता हूँ मैं अभी तो? हाँ। क्या यही पूछा था तुमसे? देख लो ई डी ए, ई डी एफ इज ए राइट एंगल, ई डी से एफ, अच्छा ये पूरा एंगल का नाम ई डी एफ बोल दिया इसने। तो ई डी एफ 90 डिग्री हो गया बिकॉज दिस इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू। ओके। समझ में आया क्वेश्चन? इजी था ना? देखो हर स्टेप को मैंने तुम्हारे सामने क्लियर किया है, कोई भी ऐसी स्टेप नहीं थी जो बाहर से पकड़ी हो मैंने। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। इस एग्जाम्पल में फिर से कुछ नया दे दिया उसने। क्या कुछ नया दिया देखो ध्यान से। वो कह रहा है कि एबीसी तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी की वैल्यू टू टाइम ऑफ एंगल सी है। तो ये जो ट्राइंगल है मैं देखो तुम्हें बना के दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है। यहाँ से दोबारा एक लाइन ले लेता हूँ। देखो बुक में तो बना हुआ है, मुझे भी दिख रहा है, डोंट वरी। क्या मैं ऐसा ट्राइंगल बना सकता हूँ? तुम्हें क्या लग रहा है कि ये अगर मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये सी है, तो ये जो एंगल सी है इसका डबल तुम्हें लग रहा है एंगल बी, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है तुम्हें? ठीक है, यही दिखाना था यहाँ पे। अब मुझे क्या बोला कि एंगल बी की जो वैल्यू है वो टू टाइम ऑफ एंगल सी है। अगर ये 30 डिग्री का है तो बी 60 का है, ये कहना चाह रहा है। अगर सी 30 डिग्री का है तो बी 60 डिग्री का है। ओके। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, अच्छा एंगल बी का एक बाइसेक्टर भी है, मतलब इसको काटने वाला भी है बीच से, यहां से एक काट के निकला। अरे गलत ड्रॉ हो गया। 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। यहां से एक लाइन निकालेंगे ऐसे। ठीक है, अब बाइसेक्टर दिख रहा है हमें। और मीट इंटरसेक्ट एस सी, ए सी एच डी, ए सी को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे प्रूव करना है ये। तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मैं? यहाँ से बोल सकता हूँ दिस इज एंगल सी एंड दिस इज एंगल सी, ये बता दो बस मुझे क्या। तो हाँ ये बोल सकते हो। तो ये एंगल सी है, ये भी एंगल सी है, तो ट्राइंगल जो डीबीसी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ध्यान से देख लो भाई, ये डी है, ये बी है और ये सी है, दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है ना? बी का आधा पार्ट है, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो डी सी इज इक्वल टू बी डी। ये लिखना चाहो तो कहीं पे काम में ले लेना इसको। मैंने कहा ठीक है मैं ले लूंगा काम में, टेंशन क्यों ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी में बाइसेक्टर थ्योरम लगा देता हूँ। तो यहाँ से बी एंगल का बाइसेक्टर हुआ है तो बी की ये साइड और ये साइड, तो तुम लिखोगे बी से ए बटे बी से सी इज इक्वल टू, ए है तो ए से डी और यहाँ पे सी है तो सी से डी इक्वल है। और
मुझे पूछा क्या बीडी, बीडी में किसकी जगह लिखूं? बीडी डीसी की जगह लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। तो बीडी डीसी की जगह लिखूंगा तो क्या बनेगा, बी ए बाय बी सी इज इक्वल टू ए डी बाय, इस सी डी की जगह मैं बी डी लिख देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखता हूँ, उल्टा करने का मतलब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ ना, तो बी डी बाई ए डी हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी। क्या यही पूछा है तुम्हें? देखो ध्यान से, बड़े गौर से देखना, क्या यही पूछा था तुम्हें? सिंपल सा था ना क्वेश्चन, बस आगे पीछे लिखे हुए तो तुम वैसा ही लिखना जैसा इसने क्वेश्चन में लिखा है, वैसा ही लिखने की ट्राई करना। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। इस एग्जाम्पल में कुछ अलग है, बहुत कुछ अलग है, मतलब थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा सोचना है। क्या सोचना है वो देखो। ये बोला कि तुम्हें मैं एक फिगर दे रहा हूँ जिसके अंदर बीएसी जो एंगल है, मतलब एंगल ए जो है ना, बीच में ए लिखा हुआ ना, तो एंगल ए 90 डिग्री। मैंने कहा ओके, एडी इज द बाइसेक्टर, एडी इज द बाइसेक्टर, एडी इज द बाइसेक्टर, मतलब ये एडी जो है ना, ये बाइसेक्ट करके निकली, मतलब इस एंगल को इस एंगल को इक्वल करके निकली है। मैं दोबारा ट्राइंगल बना देता हूँ। एक स्टेप, पहला स्टेप में ये मेरे को बोला है दिस इज द बाइसेक्टर। मैं बोला दिस इज अगर बाइसेक्टर डी ए बी सी का, तो मैं एक लाइन लिख दूंगा, दैट इज ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी। लिख सकता हूँ मैं, ए सी बाय ए बी भी लिख सकता था। ओके, अब इफ डीई इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, जो डी से ई ये वाली जो लाइन जा रही है ये परपेंडिकुलर है एस सी पे, ई पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। प्रूव दैट दिस। मैंने कहा यार यहाँ से तो मैं एक बात करूंगा कि मेरे को डीई चाहिए, तो डी तो अभी है नहीं। मैंने कहा ठीक है, बट ए बी प्लस ए सी चाहिए, ए बी भी है ए सी भी है। मैं ऊपर ए बी प्लस ए सी बना सकता हूँ क्या? ए बी माइनस ए सी भी बना सकता हूँ, ए बी प्लस ए सी भी। एड वन ऑन बोथ साइड, इससे क्या होगा सर? मैंने कहा रुको, तुमने अगर ए बी अपॉन ए सी में वन ऐड किया, और उधर भी तुम्हें बी डी बाई डी सी में क्या ऐड करना पड़ेगा, वन ऐड करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे एलसीएम लो, तो दिस इज ए बी प्लस ए सी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी बाई डी सी। होगा कि नहीं होगा? हो गया। ए बी प्लस ए सी चाहिए था, मिल गया हमें, ये रहा ब्रैकेट में। चलो, बी टी प्लस डी सी नहीं चाहिए, बी डी प्लस डी सी होता क्या है वैसे? देखो ये लाइन प्लस ये लाइन, तो दोनों मिलके पूरी लाइन बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? तो तुम इसका नया रूप, नया वर्जन लिख सकते हो, दैट इज बी सी बाई डी सी, और ईयर इज ए बी प्लस ए सी बाई ए सी। अब हमें सोचना है कि कुछ नया क्या करें। अब इसने कहा कि दिस इज द पैरेलल लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर। तो अगर मैं देखूं तो मैं एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, ध्यान से देखना भाई, ये वाली लाइन एकदम से अलग है तुम्हारे लिए, ध्यान से। मैं बोला ये मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल में यहाँ पे एक पॉइंट है डी, और डी से एक लाइन जा रही है ऐसे, वो यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रही है, और ये भी परपेंडिकुलर बना रही है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो डी से ई लाइन है वो पैरेलल लाइंस है। क्यों है? क्योंकि ये जो एंगल बन रहे हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, और ये मेरी ट्रांसवर्सल दिख रही है मुझे। भाई दो लाइनें ऐसे जा रही हैं और उनको एक लाइन ऐसे कट कर रही है, और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कि नहीं बच्चा? और अगर पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं कोई सिचुएशन में, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, कन्वर्स ऑफ पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के कॉन्सेप्ट से। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए बी इज पैरेलल टू डीई। इससे क्या फायदा होगा? अरे पैरेलल ही तो चाहिए थी, हमारे पास रूल है इसका। बोले क्या? मैंने कहा यहाँ से तुम ऐसा कुछ लिखो कि तुम्हारे को ऊपर जैसा कुछ मिले। तुमने कहा यहाँ ऊपर जैसा मतलब डी से ई चाहिए मुझे। मैंने कहा डी से ई तो नहीं मिलेगा तेरे को। क्या नहीं मिलेगा? डी से ई तो नहीं मिलेगा, बट ए बी मिल जाएगा। ए से सी है ना यहाँ पे, हाँ। ए बी मिल जाएगा, बोले हाँ ए से बी तो मिल जाएगा। नहीं, ये भी नहीं मिलेगा हमें, ए से बी भी नहीं मिलेगा। ए से सी तो पहले से रखा हुआ है, बी से सी, ठीक है, और ए से सी नहीं चाहिए, ए से सी भी चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे आ जाएगा। बट तुम एक काम करो ना, पहले इसको पैरेलल करने से पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। डी सी ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी सी। अब मुझे ए सी और बी सी नहीं चाहिए, ना ही डी सी चाहिए, इनकी जगह मुझे दूसरी लाइन्स चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना क्या करना चाहते हैं अपन अब? तो अब देखो, एक तो हम इनको अगर पैरेलल कर लेते तो ये ट्रायंगल मान लो ऐसे होता, ध्यान से देखो, तब तो तुम एक रेशियो लिख पाते थे, दैट इज यहाँ पे सी है, मैं इसको रोटेट कर दिया हूँ, ए है, बी है, और ये ए से सी पे ई पे कट कर रहा है, और इस पे डी पे, और ये पैरेलल है, तब तो तुम रेशियो लिख सकते थे। बट इसने तो कह दिया यार कि ना तेरे को ए से बी चाहिए, ए बी चाहिए, और डी से ई बी चाहिए, तो इस तरीके से तो नहीं आ सकता, बीपीटी थ्योरम से तो नहीं आ सकता। तो क्या करें?
मैंने कहा यहाँ से ध्यान से देखो, बड़े गौर से देखो। बोले क्या दिखा रहे हो सर? मैंने कहा रुको मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है, सिमिलरिटी वाला रूल लगना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलरिटी से ही हम यहाँ पे दो ट्राइंगल बना के वो साइडें ढूंढ सकते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा अभी ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। एक ट्राइंगल तुम्हारा कुछ इस टाइप से है, जिस ट्राइंगल का नाम है ईडीसी, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली इसी लाइन को प्रोड्यूस करके तुमने एक लाइन बनाया था, एक ट्राइंगल और भी है तुम्हारा, दैट इज एबीसी। उसमें एंगल ए तो 90 है और सी इन दोनों में कॉमन है। तो जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए ना आपस में, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है? तो यहां से बोलोगे तुम कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे एक ट्राइंगल है, दूसरा नाम मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, जिसके अंदर एंगल ए इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल सी के। तो बाई ए सिमिलरिटी रूल, मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, अभी इतना लोड मत लेना। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ गए हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, तो मैं इसका नाम लिखना सीखता हूँ। सिमिलर का साइन, दूसरी साइड में नाम। एंगल ए इक्वल ए के ई के है, तो पहला नाम तो ई आएगा पहली पोजीशन पे, तो ठीक है, क्योंकि इस नाम से भी वो पार्ट्स इक्वल आने चाहिए तुम्हारे। और सी की जगह क्या आ जाएगा? सी। तो बीच में बचा क्या? डी। तो ट्राइंगल ई डी सी यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। ये मेरा तरीका है समझाने का। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल आते हैं। वो कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ, देखो। ये इक्वेशन 1 है तुम्हारी, ध्यान रखना। यहाँ से तुम देखोगे कि ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ईडीसी के। एक एक वर्ड से तो क्या आएगा? एंगल इक्वल। अब तुम यहां से एक वर्ड उठाओ, ए बी, उठाया, पहला दूसरा, उसके नीचे इसका पहला दूसरा लिख दो ईडी, ओके, इक्वल। इसका दूसरा तीसरा उठाओ बीसी, तो उसका भी दूसरा और तीसरा उठाओ डीसी। ये कब कर पाओगे? जब नाम अच्छे से लिखना आता है तुम्हें। फिर तुम फर्स्ट और थर्ड उठाओ, दैट इज एसी, तो इधर से भी फर्स्ट और थर्ड उठाओ, ईसी। बताओ, ये रेशियो लिखना है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें देखो, तुम्हें डीसी दिख रहा है, ये देखो बीसी बाई डीसी दिख रहा है इधर, यहाँ पे भी बीसी बाई डीसी है। तुम्हारे को क्वेश्चन में क्या चाहिए था? ए बी चाहिए, हाँ ए बी चाहिए, और डीई चाहिए। तो डीई है क्या? हाँ ये रहा। देखो, बीसी बाई डीसी ए बी बाई डीई के इक्वल है। तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन में कोई चेंज कर सकता हूँ? मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। ए बी प्लस ए सी था ऊपर, अपोन में ए सी। मैं बोला कि इस बीई बी सी बाई डी सी की जगह इस इक्वेशन 2 से मैं ए बी बाई डी लिख सकता हूँ। आपने कहा वेरी गुड, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब इसका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डीई इंटू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। क्या यही प्रूव करवाया था उसने? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखो। ए बी इंटू ए सी, हाँ सही है, डी ए बी प्लस बी सी, एक ए बी प्लस ए सी। तो मैंने बी सी कहाँ से ले आया मैं? अच्छा ए सी है, सॉरी। बताओ भाई, समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, हमने एक काम किया था कि बस हमारे को ढूंढना था, हमारे को कुछ बातें पता चल गई थी, नई बात पता करनी थी। वो नई बात कैसे पता करेंगे? तो नई बात पता करने के लिए पहले हम बीपीटी के पास गए कि भाई पैरेलल आ जा तू। पैरेलल आ गया तो हमें रेशियो नहीं मिला जो हमें चाहिए था। फिर हमने सिमिलरिटी रूल लगा के देखा, ठीक है। सिमिलरिटी लगाते कैसे, मैं थोड़ी सी कोशिश की है समझाने की, बाकी हम समझा देंगे धीरे धीरे अगले वाले टॉपिक्स के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 16। इस एग्जाम्पल को बड़ा गौर से देखना, ठीक है ना। पहले बता रहा हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारे पास एबीसीडी। इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी एंड एडीसी मीट ऑन द डायगोनल एसी, मतलब एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं सबसे पहले। तो मैंने कहा ये क्वाड्रिलेटर बुक वाला ही बना दूं क्या? चलो बुक वाला ही बना देते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, ऐसे करके, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ये सी है, ये बी है, ये ए है, और ये डी है। ये बोला बाइसेक्टर ऑफ एबीसी। मैंने कहा एबीसी कहाँ है? ये रहा। इसका बाइसेक्टर तो ऐसे जाएगा, ऐसे किधर कुधर घूमेगा, किधर ना किधर, ओके। एंड एडीसी, एडीसी कहाँ है? ये रहा, ऐसे। मीट ऑन डायगोनल एसी, मिल जाते हैं दोनों। मिल जाने का मतलब एक पॉइंट पे मिलते हैं, ये ध्यान रखना। एसी डायगोनल के एक पॉइंट पे। मैंने कहा ठीक है यार, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल इक्वल। इतने कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हो? तो तुम सबसे पहले कहोगे यहाँ पे दो ट्राइंगल बना दो। मैंने कहा एक ट्राइंगल ए बी सी बना दो, और एक ट्राइंगल बना दो यहाँ पे ए डी सी। और दोनों के बाइसेक्टर तुम्हें दे रखे हैं, इनका नाम कुछ ले लो यार। कुछ नाम दिया इसने? नहीं दिया, तो मान लेते हैं पी पॉइंट है। तो यहाँ से तुम बोलोगे कि अगर मैं बी एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम्हारे को कंफ्यूजन नहीं रहे। ये लो,
ए बी और सी, और ये रहा पॉइंट पी। बताओ क्या रेशियो लिखोगे? बी एंगल का बाइसेक्टर हुआ है तो हम लिखेंगे बी से ए और बी से सी इज इक्वल टू ए से पी बाई सी से पी। ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा, इसी तरह इधर एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम तुम्हें पता है, बताने की जरूरत नहीं है, डी ए सी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक बाइसेक्टर जा रहा है इस बाई एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ। तो यहाँ से डी एंगल बाइसेक्ट हुआ है तो तुम कहोगे डी से ए और डी से सी। फिर हमने कहा ए से पी और ए सी से पी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहां तक का काम तो हो गया। उसने पूछा क्या है कि प्रूव करो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी। बी ए डी कहाँ है रे? बी ए डी, अच्छा दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा दूसरा मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, इसी क्वाड्रिलेटरल को दोबारा बना लेते हैं। ये रहा ए बी और सी और डी, इस एंगल का बाइसेक्टर। और दूसरा बोला बी सी डी का बाइसेक्टर, तो बी सी डी का बाइसेक्टर मान लेते हैं, ये रहा। ये दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब ये अपना तो चलो एक लाइन दिख रही है, बट लाइन तो नहीं हो सकती, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकती। बट ये कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों। ये हमें प्रूव करना है। ये वो पॉइंट है क्यू। तो मैंने कहा यार ये कैसे प्रूव होगा? तुम भी यही सोचोगे। तुमने कहा यहाँ से काम निकल के आया कि एपी और सीपी इक्वल है। तो इन दोनों से तुम एक लाइन लिख सकते हो। क्या लाइन? कि बी से ए बाय बी से सी इज इक्वल टू डी से ए बाय डी से सी। ये क्या मतलब हुआ? ये कुछ ना कुछ तो काम से आएगा। ठीक है। तो यहां से तुम देखो, एक काम करो ना, तुम लेट कर लो, पहले लेट अज्यूम कर लो, अज्यूम एक तो अज्यूम कर लो, अज्यूम सी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीसीबी। मैं इसको लेट कर रहा हूँ, इस लाइन को लेट कर लिया ये है, और फिर मैं ऐसे कर दूंगा कि ए से क्यू भी क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं चलो। तुमने कहा ये होना है तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ? मैं बोला यहाँ पे तेरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे तेरा ट्राइंगल देखो यहाँ बनाता हूँ मैं। यहाँ पे इसका ट्राइंगल कुछ इस टाइप से बन रहा है। ये बन रहा है डी सी और बी। और ये जो लाइन आ रही है ना, इसने इसको लेट किया है हमने। ये क्यू क्या है? बाइसेक्टर है इस एंगल का। तो तुम यहाँ से रेशियो क्या, ये लाइन है ना इसके लिए लिखी थी मैंने, तो तुम यहाँ से एक रेशियो क्या लिख सकते हो? तुम यहाँ से सी से डी लिख सकते हो और सी से बी लिख सकते हो। दैट इज इक्वल टू डी से क्यू बाय डी से बी से क्यू। अब सी डी बाय सी बी। अरे यहाँ से हम ये रेशियो निकाल सकते हैं, देखो भाई ये आ गया। इसको रिलेट तो हमने जो अभी तक किया उससे रिलेट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है। मैं इक्वेशन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्या? कि सी से बी से सी है ना, उसको यहीं रखता हूँ, डी से सी को इधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे डी से सी आ जाएगा, नीचे बी से सी पड़ा रहेगा, उधर डी से ए हो जाएगा और यहाँ से बी से ए हो जाएगा, ये पड़ा रहेगा। अब इस इक्वेशन नंबर 5 और 4 को रिलेट करो। क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? एल एच एस पार्ट इक्वल है तो आर एच एस इक्वल होंगे। यस, तो बाई इक्वेशन 4 एंड 5 तुम क्या लिख सकते हो? अब देखो मैंने लेट क्या किया, सी क्यू को लेट किया ना। अगर कोई बच्चा इसमें ए क्यू को लेट कर लेगा तो भी हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो डरना जरूरी नहीं है यहाँ पे कि ऐसा नहीं कि सर ने कहा सी क्यू करना तो मैं भी सी क्यू ही करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, एक चीज तो लेट करनी पड़ेगी। सो यहाँ से तुम इससे रेशियो क्या लिखोगे? दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो डी क्यू बाय बी क्यू इज इक्वल टू सी डी बाय, सॉरी सी डी नहीं डी ए। अरे कोई नहीं, हो जाती है यार कभी कभी गलती, छोटी छोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। डी से ए बाय बी से ए। ये कुछ इंडिकेट कर रहा है आपको। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारे पास एक ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसका नाम है डी ए बी, और यहां से एक लाइन जा रही होगी क्यू। तो डी से क्यू और बी से क्यू, और इधर पूरा होना चाहिए डी से ए, ऊपर देखो डी से ए और इधर बी से ए। हाँ पूरा है। तो ये कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से तुमने प्रूव कर दिया कि ए क्यू जो है ना, वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती हुई जा रही है। ओके, तो ए क्यू इज ऑल्सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, या बोल सकते हो डीबीए। तो हमने यही तो कहा था कि ये जो क्यू पॉइंट है ना, क्यू पॉइंट पे ही दोनों आके मिल रहे हैं, यही तो प्रूव करना था। देखो ऊपर, ऊपर वो क्या बोला? मीट ऑन द डायगोनल, बाइसेक्टर ऑफ दीज एंगल्स मीट ऑन डायगोनल बी डी। तो ये हमने प्रूव कर दिया ना। कैसे प्रूव किया? हमने लेट क्या किया, सी से क्यू जो आ रही थी वो यहाँ मिल रही थी, और यहीं पे ए से क्यू आके मिल रही है। समझ में आया कुछ? एक बार दोबारा देख लेना यार, थोड़ी बात थोड़ी हल्की नहीं थी, भारी बात थी, है ना।
कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ में आया सबको? कोई डाउट हो कमेंट कर देना, वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लेना अगर कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आ रही है। बातें मैंने बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छे लग रहे हो लाइक कर लेना, और चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस भी तुम देख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।